बानी पीटी गए एहलिया बुशरा बीबी नोमा बहात अडयाला जेल से रिहा। बनी गाला पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल गुलपाशी की गए। बुशरा बीबी का लाहौर आने का प्लान तब्दील, पेशावर पहुंच गई। पार्टी के मरकजी लीडरशिप ने लाहौर की बजाय पेशावर जाने के लिए कायल किया। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना अब शौकत खानम पेशावर में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के तोशाखाना केस में 2 में गुज़श्ता रोज़ जमानत मंजूर की थी। उन्हें तोशाखाना रेफरेंस में सजा के बाद पहली बार 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया। दूसरी गिरफ्तारी गैर शरई निकाह केस में 4 फरवरी को सजा मिलने पर हुई। तीसरी गिरफ्तारी 14 जुलाई को तोशाखाना 2 केस में की गई। बुशरा बीबी की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई, इस पे बड़ी खुशी हुई। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है, सख्त हालात में और ऐसे जुर्म में जो कभी उसने किया ना हो। हर किस्म का ज़ोर ज़बरदस्ती, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन खान साहब और खान साहब के नज़रिए के साथ वो रही। उन्होंने सख्ती बर्दाश्त की। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। डील करना होती तो बुशरा बीबी नोमा जेल में न रहती। उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन बानी पीटाई के नजरिए को ना छोड़ा। चेयरमैन पीटाई बैरिस्टर गोहर के मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं बुशरा बीबी ने जेल आकर गिरफ्तारी दी थी। उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं। बानी पीटाई की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं होगी, वो मेरिट पर और अदालत के जरिए रिहा होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि फैसल वापडा को तो दीवार पर लिखा सब नजर आ रहा है। कल ही बता दिया था आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और वो रिहा हो गई। सेनेटर फैसल वापडा का एक्स पर बयान, कहा कि बुशरा बीबी पर कोई नया केस भी नहीं बना, वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी। बताया था बानी पीटाई भी आज अपने वकीलों से मुलाकात करेंगे। 26 अक्टूबर से उनका जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तबाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाक का आर्मी चीफ को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजलूम ने जनरल आसिम मुनीर की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। आर्मी चीफ की क़यादत फौजी पस मंज़र इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों को उजागर किया। इनके दहशत गर्दी पर मौक़िफ़ 5th जनरेशन वॉरफेयर गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ सलाहियत पर रोशनी डाली। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक आर्मी चीफ की क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ बसी फौजी ऑपरेशन हुए। जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाए जिनका अव्वलीन अज़्म मुल्क की सलामती और खुशहाली है। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मुलाकात की इजाज़त दी थी। शुएब शाहीन कहते हैं बानी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूरीन न्याज़ी की 26 अक्टूबर को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया 25 अक्टूबर तक पाबंदी है, 26 अक्टूबर को बानी पीटीआई से बहन की मुलाकात करवाएं। तोशाखाना 1 केस बानी पीटाई की सजा के खिलाफ अपील जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आबिद फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। दूसरी जानिब जेल में मुलाकात पर तौहीन अदालत केस में बानी पीटाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क किए कि सिक्योरिटी वजूहात पर पेश नहीं कर सकते तो वजह बताएं और अदालत को मुतमईन करें।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 89,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,751 पॉइंट्स का इजाफा 88,945 पर बंद हुआ। 35 अरब रुपए मालियत के 73 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। दूसरी तरफ सराफा मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी। सोना 2300 रुपए सस्ता 2,83,100 रुपए फी तोला हो गया। आवाम के लिए खुशखबरी, बिजली की कीमत में 86 पैसे फी यूनिट कमी। नेफ्टा ने अगस्त की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की बाद में कमी की है। अगस्त का FCA जुलाई की निस्बत सार्फिन से मजीद 49 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। पोलियो वायरस उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये वायरस हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए चला नहीं जाता। हम इसका खात्मा करेंगे, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पोलियो को हम हमेशा के लिए शिकस्त न दे लें। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने का पुख्ता अज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा कि बदकिस्मती से चारों सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो वर्कर्स ने इंतहाई मुश्किल हालात में फ़राइज़ की अदायगी की। कुछ पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ की अदायगी में जान से चले गए। पोलियो की जंग में जान का नजराना पेश करने वालों की कौम ने सताइश की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम सदारत FBI अफसरान की पेशा बनाना, इस तैदाद में इजाफे और मौसर इक़दाम का हुक्म। स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स और महसूलात का निज़ाम मौसर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। FBI में टैक्स दहंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब की नई तारीख लिख दी। ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के मंसूबे के पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल। वाहगा के गरीब ख़वातीन के वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद। तरबियत मुकम्मल करने के सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी दिया। मरीम नवाज का कहना है कि हर तहसील में गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे ताकि बच्चियों को घर से दूर सफ़र न करना पड़े। वज़ीर आला का हर शहर को महफूज बनाने का आज़म। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सेफ सिटीज़ में शामिल। सूबे के 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज़ आज शेखुपुरा से किया गया। मरीम नवाज आइंदा हफ्ते मजीद 4 सेफ सिटी शहरों का इफ्तिताह करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत। एक बार फिर खुसूसी बेंच में बैठने से मुआज़रत। लिखा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। अक्सर भूल जाते हैं लोग, हमारे अमाल देख रहे हैं। तारीख ऐसे मामलात पर कभी मुआफ़ नहीं करती। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमात की समाअत का आज आखिरी रोज़। चीफ जस्टिस के लिए कल फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। आईनी तरमीम में अरकान असम्बली ने वोट रज़ाकाराना तौर पर डाला या दबाव के तहत इंक्वायरी की जाए। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। PTI ने सेनेटर ज़रका तैमूर और सेनेटर फैसल सलीम को शौकस जारी कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने शौकस जारी किए। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में BNP के दीगर रहनुमा भी नामजद। FIR के मुताबिक BNP रहनुमाओं ने सेनेट स्टाफ को ज़द-ओ-ख़ौफ किया। सरकारी अमले पर तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कसीरुल मुल्क की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया।
एयरबेस आमद पर एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। इंडस्ट्रियल 2024 खित्ते की सबसे बड़ी कसीरुल मुल्क की मशक है। 24 मुल्कों के एयरफोर्सेज शरीक। कमांडर श्रीलंका फजाइया का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताबन बढ़ाने के आज़म का अदा किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। एयर मार्शल ने किसी पाक अफवाज के पेशा वाराना मयार को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास। पख्तून आम जरगा के मुतालबात वफाकी हुकूमत को पेश करने के लिए कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी। कमेटी आली अमीन कंडापुर सवे सूबाई असम्बली में तमाम पार्टीज के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। आम जरगा के मुतालबात और सिफारिशात वफाक के सामने रखेगी। सूबाई हुकूमत से मुतल्लिक़ मुतालबात पर असम्बली में इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह पोलियो के खात्मे के लिए पुराज़म। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान असम्बली सेशन मुलतवी करने का ऐलान। कहते हैं तमाम असम्बली अरकान अपने हलकों में 5 साल तक बच्चों को पोलियो के ख़तरे फैलाने को यकीनी बनाएं। अमेरिकी हुकूमत ने टीबी पर काबू पाने के लिए 5 मोबाइल वैन्स और 3 जदीद एक्सरे मशीनें महकमा सेहत सिंध के हवाले कर दी। कराची के निजी अस्पताल में मुनक़्क़दा तकरीब में अमरीकी सफ़ीर की शिरकत। डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं पाकिस्तान के साथ तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दोस्तों से शुरू से हम ये कह रहे थे कि वो किसी भी जाल में ना आए। PTI के दोस्त बार बार मौलाना के साथ खड़े होकर ये बात कहते रहे कि हमें मौलाना की तजावीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक है। जब उन्हें मुकम्मल इत्तेफाक था तो मुखालिफत क्यों की? जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम अदालत जाएंगे और वकला की इस तहरीक की हम हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में जितने भी सियासी कैदी हैं ना, रिहा होना चाहिए। जमात इस्लामी का 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने PTI क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं आईनी तरमीम का मामला तहरीक इंसाफ ने मशकूक कर दिया। लगता है PTI वाले ट्रैप हुए। ये लोग मौलाना से मिलते रहे और कहते थे हमारा इत्तफाक है। अगर आईनी तरमीम पर इत्तफाक था तो वोट क्यों नहीं दिया? कमेटी में नहीं जाना था तो नाम क्यों दिए? आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस जोश खरोश के साथ मनाया गया। जलसे जुलूस और रैलियों का इनेकाद। मीरपुर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच के सब्जाजार में भी परचम कुशाई की गई।